ऑल राइट, सो कंसिडरेड ऑन द स्क्रीन एवरीवन, प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट्स बनाने के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक क्लास का छोटा सा टॉपिक अगले 1 घंटे में हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, लेट इट बी। अभी स्क्रीन पर देखो गौर से। प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहला जो पॉपुलर टूल रहा है वो रहा है MS पावर पॉइंट। खूब इसका यूज़ करते रहे लोग। MS पावर पॉइंट के इवन आज भी करते हैं। MS पावर पॉइंट PPT बनाना इसको बोलते हैं। आप लोगों ने हो सकता है स्कूल कॉलेज के समय पर इसको पढ़ा हो। दूसरा जो टूल है जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है गूगल स्लाइड्स का। ऑनलाइन आप जाओगे, गूगल ड्राइव के अंदर एक ऐप आती है, अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेना, गूगल स्लाइड्स करके। इससे भी बड़े अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बन जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे पहले से बनी बनाई डिजाइन होती है, उन्हीं पे आप एडिटिंग कर सकते हो या आप अपने हिसाब से नई डिजाइन बना सकते हो। प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल से समझाया था कि आगे चलकर जब आप जॉब करोगे तो किसी कंपनी में क्या वर्क आपने किया उसकी आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती है, या फिर कोई आपको प्रपोजल भेजना है कि ये काम आप करने वाले हो, तो इस टाइप के, जैसे ये एक प्रपोजल है, प्रपोजल मतलब कि कोई काम आप करने वाले हो तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ सकता है। तो ऐसे नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन बनाना ये सब आपकी जिम्मेवारी का काम होता है। जितना नीट एंड क्लीन अच्छा प्रेजेंटेशन आप देंगे कंपनी में उतना अच्छा इम्पैक्ट होगा, वो आपको सीरियस लेंगे। जैसे ये एक रिपोर्ट है कि क्या क्या काम हुआ 1 मंथ में, तो लगभग 41 लाख रीच हुई, 22 लाख लोगों को फेसबुक में देखा, इंस्टाग्राम पे इतने लोगों ने देखा, इतनी इंक्वायरीज आई। इस टाइप की रिपोर्ट आपको बनानी पड़ सकती है। तो ऐसी रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर वो है MS पावर पॉइंट, दूसरा है गूगल स्लाइड और तीसरा है कैनवा। इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन है कैनवा। कैनवा से आज के समय पे सबसे आसानी से इजीली प्रेजेंटेशन बन जाते हैं, बाकियों का भी आप यूज़ कर सकते हो। डन। अगला पॉइंट, जो रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं वो 2 फॉर्मेट्स में बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो ये जो पेज आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर गौर से देखो, ये जो पेज है ये A4 साइज का पेज है। A4 साइज का मतलब क्या है, हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। वहीं पर ये जो प्रेजेंटेशंस बनते हैं नॉर्मली, ये प्रेजेंटेशंस का साइज़ क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं मैंने एक गूगल डॉक के अंदर या MS पावर पॉइंट भी आप यूज़ करोगे लैपटॉप में, अपने MS पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लेना, सबके लैपटॉप में होता है ये नॉर्मली। तो वहाँ पर ये पावर पॉइंट होता है, इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो इस टाइप की एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इस पेज का जो साइज़ है ये भी A4 में है बट पोर्ट्रेट में है, मतलब कि यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। हम लोगों को जो A4 पेज होता है उसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो वैसा साइज़ है यहाँ पर। अब से समझ पा रहे हो। अब ये वाला जो साइज़ है अगर हमें इसको वापस से A4 वाले में करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों में से अगर किसी ने MS वर्ड पावर पॉइंट का यूज़ किया हो तो बता सकता है। ये आपके सामने एक स्क्रीन है, MS पावर पॉइंट मेरे सामने ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर काम होता कैसे है, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है मैं एक बार बता देता हूँ, छोटा सा बेसिक सा। आप MS पावर पॉइंट ओपन करोगे, यहाँ पर स्लाइड बनाई जाती है। जैसे पहली स्लाइड है, आप प्लस पे क्लिक करोगे, सेकेंड स्लाइड आ जाएगी, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, इस टाइप से स्लाइड होती है। स्लाइड को बोलते हैं पेज। तो जैसे हम लोगों के पेजेस होते हैं किसी भी रिपोर्ट में, आपकी बुक में पेजेस होते हैं, कॉपी में पेजेस होते हैं, वैसे यहाँ पर इनको स्लाइड बोलते हैं। इन स्लाइड्स पे आपको डिज़ाइन बनाना होता है। ये जो स्लाइड का साइज होता है ये हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने बोला कि हमें जो प्रेजेंटेशन चाहिए वो A4 साइज वाले पेज में बनाओ, ये वाला जो साइज है इसमें मत बनाओ। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, आपको पेज का लेआउट चेंज करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट में जाना। फॉर्मेट में ऑप्शन ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप हेल्प में जाना और यहाँ पे सर्च करना पेज सेटअप करके। ये देखो ऑप्शन आ भी रहा है पेज सेटअप करके। पेज सेटअप पे जा करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस साइज़ का पेज चाहिए। तो हम लोगों को A4 साइज़ का पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे विड्थ और हाइट एंटर कर दूँगा। तो A4 साइज़ का विड्थ और हाइट क्या होता है, A4 साइज़, तो यहाँ पर इंच में आ जाएगा। A4 का जो साइज़ होता है वो होता है 8.3 11.7। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 8.3 11.7। तो अब ये जो पेज है हम लोगों का ये A4 साइज में हो जाएगा। A4 साइज मतलब ये देखो, अब ये पेज में हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक एक करके आप यहाँ पे स्लाइड ऐड करते हुए चले जाओगे। तो ये मैंने सबसे पहली बेसिक सी बात बताई कि अगर आप MS पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड या कैनवा में काम करते हो तो आपको अपने पेज को सेटअप करना पड़ता है। मतलब पेज का जो साइज़ लेना है वो आपको वहाँ पर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे ले सकते हो ये समझ गए, वो नोट भी करते चलो, सब जरूरी बातें हैं। फिर ज़रूरत जब पड़ती है प्रेजेंटेशन बनाने की तो मैं देखता हूँ अक्सर अच्छे प्रेजेंटेशन बन नहीं पाते हैं। बेसिक से कुछ भी बना के दे देते हो बट वो उस क्वालिटी का, उस लेवल का नहीं बन पाता है। आज की क्लास का एक क्लास का छोटा सा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको कभी रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशंस इस टाइप की चीज़ें बनानी पड़े, प्रपोजल्स बनाने पड़े, तो वो आप कैसे बना सकते हो। 2-3 प्रपोजल्स जैसे मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर भेजे हुए हैं, ऐसे सेम मैं और भी आपको लेआउट दिखाता हूँ, देखो कैसे बनाए जाते हैं और प्रैक्टिकली कंपनीज में कैसे काम होता है। इन चीज़ों को आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए।
जिससे कि आप भी आगे चल कर कहीं पर जॉब करें, कोई काम करें, तो आप इस टाइप के अच्छी क्वालिटी के प्रेजेंटेशन दे सकें। और बड़े सिंपल से होते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे प्रपोजल देना है किसी को, अपनी वेबसाइट बनवानी है, उसने आपसे कहा कि हमें वेबसाइट बनवानी, बताओ कितना खर्चा आ जाएगा, कैसे क्या बनाओगे, तो एक बड़ा ही सिंपल सा प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि इस टाइप की चीज़ें आपकी वेबसाइट पर होंगी, ये डिज़ाइन होगी, और ऐसे हम आपके लिए ये कंप्लीट करके देंगे। जैसे ये यहाँ पर एक और मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, और फिर क्लास के एंड होते होते आप लोग भी कुछ बना करके मुझे दिखाएंगे, चाहे कैनवा से या पावर पॉइंट वगैरह से। ये जैसे आईटी पेपर सेट एंड मैनेजमेंट करके बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए कि हाँ नीट एंड क्लीन यहाँ पे बना हुआ है। जैसे यही कंपनी में आपको बता रहा था विंसल स्टूडियोज़ करके, तो ये विंसल स्टूडियोज़ एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। वो क्या करते हैं, जब उनके यहाँ कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो उसको इस टाइप का प्रेजेंटेशन भेज देते हैं कि ये प्रेजेंटेशन हम भेज रहे हैं, इसमें जो बातें लिखी हुई इनको आप पढ़िए यहाँ पर, और इसके हिसाब से आप हमें एक प्लान बना करके भेजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको उनको प्लान बना के भेजना है, तो उस प्लान को आप एक MS वर्ड या पावर पॉइंट में अच्छे से बना करके भेजोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एनालाइज द करेंट स्टेज ऑफ अवर वेबसाइट, और हमें एक पूरा प्रेजेंटेशन बना करके सेंड करो। और नीचे देखो, हाँ आ जाओ जाओ, बहुत लेट आए। हाँ क्या चल रहा है जीवन में, क्लास में जगह है नहीं। हाँ फर्स्ट टाइम लेट आए हो ना, कोई बात नहीं। ऋषभ आ रहे हो भी कि नहीं आ रहे हो आज? रास्ते में होगा ना, बाहर बैठा है क्या? बताओ, उस दिन से लिखवाया था फिर भी नहीं समय से आया। हमारा समझ नहीं ना, बुलाओ जगह भी नहीं वैसे भी। आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो? तो उसका अपना क्लियर है, सभी जीवन चल रहा है बढ़िया, चलने दो, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ये प्रेजेंटेशन है, मैं इसमें बड़ी अच्छी बात बता रहा था, क्या मैं बता रहा, नहीं विंसल स्टूडियो वाला मैं बता रहा था। तो विंसल स्टूडियोज़ वाले क्या करते हैं, ये जैसे कोई काम देते हैं कंपनी में, तो ये स्टार्टिंग में अपने यहाँ हायरिंग करने से पहले, और ये चीज़ बड़ी कॉमन मैंने देखी है खास करके जो अच्छी एमएनसीज हैं, जैसे विंसल स्टूडियो काफ़ी बड़ी कंपनी है, कनाडा से लेकर के अलग अलग कंट्रीज़ में है। तो ये देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से रिपोर्ट वो भेज देंगे कि आपको करना क्या, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की हमारे यहाँ पे जॉब है। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ये 2 काम करके दिखाओ, पार्ट 1 में ये काम है और पार्ट 2 में ये काम है। अब ये जो काम है इसको इन्होंने बोला है कि इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना करके आप हमें भेजोगे, हमें एक पूरा प्लान बना के भेजोगे, रिसर्च करके भेजोगे, क्या क्या हैशटैग यूज़ करने चाहिए, और सोशल मीडिया का क्या कैसा कैलेंडर होना चाहिए, ये सब आपको हमें भेजना है। और ये सब जो आप हमें भेजोगे फॉर पोस्ट प्लानिंग यू कैन यूज़ दिस गूगल शीट फॉर्मेट, गूगल स्लाइड फॉर्मेट। तो देखो इन्होंने गूगल स्लाइड का लिंक दे दिया है कि आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसके लिए इस टाइप की गूगल स्लाइड की हेल्प ले सकते हो। तो गूगल स्लाइड जो मैं आज अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक टॉपिक है, तो उसका ये जैसे गूगल स्लाइड है यहाँ पर, और ये गूगल स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो ये है कि आपको इसमें एडिटिंग वेटिंग करना है, यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है ये सब अपने हिसाब से एडिट करना है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि सबसे पहला तो मैं यही काम कर लेता हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट प्लानिंग, और इसके नीचे मुझे अपना नाम लिखना है। तो ज़रा दिमाग लगा करके बताओ कि इसके नीचे अपना नाम लिखने के लिए कहाँ पे क्लिक किया जाए, कैसे इसके नीचे अपना नाम लिखा जा सकता है, कृति एनी आइडिया? एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पर जब उन्होंने एडिट पे क्लिक किया तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन देखो क्लिकेबल ही नहीं है। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है अंशिका? यहाँ पर अगर हम लोग कुछ लिखना चाहें तो हम लोग नहीं लिख सकते, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन क्लिकेबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो गूगल स्लाइड उन्होंने शेयर किया है, ये जो उन्होंने शेयर किया है वो देखो व्यू ओनली लिखा हुआ है, मतलब इसको लोग देख सकते हैं बट इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें इसमें एडिट करना है गूगल स्लाइड में, अगर आपको एडिट करना है, कई बार आपको ऐसी स्लाइड मिलेगी जिसमें व्यू ओनली लिखा होगा, तो आप क्या क्या करोगे, इस स्लाइड को कॉपी कर लोगे, फाइल पे जा करके मेक ए कॉपी। तो कॉपी कर लेने से क्या होता है कि वो जो स्लाइड थी एज इट इज स्लाइड आपकी खुद की बन जाएगी, और वो उस पर आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, तो अब देखो इसमें एडिटिंग पॉसिबल है, इसमें आकर के मैं अपना नाम लिखना चाहूँ सोशल मीडिया पोस्ट प्लानिंग बाय से, इस टाइप से अपना वहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि पेज सेटअप करना, पॉइंट 1। पॉइंट 2 हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब आपसे कोई गूगल स्लाइड शेयर करेगा तो कई बार वो शेयर वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, व्यू ओनली होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मेक ए कॉपी करके आप उसको एडिटेबल बना सकते हो। ये 2 बातें अभी हम लोगों ने सीखी। ऐसे मैं कुछ 10 12 15 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिनको आपको सीखना है। क्यों सीखा, तुमने एक इंटर्नशिप की थी, उसमें इसी टाइप के वर्क उनको दिए जा रहे थे ना प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। तो प्रेजेंटेशंस कैसे बनाए थे,
MS पावर पॉइंट भी बनाए थे ना। हाँ, MS पावर पॉइंट अच्छा टूल है। अब आजकल क्योंकि कैनवा ज़्यादा यूज़ होने लगा है और दूसरे टूल्स भी, तो बिल्कुल MS पावर पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो AI भी यूज़ होता है MS पावर पॉइंट के साथ में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो MS पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, इन सब की हेल्प से आप इजीली बना सकते हो। तो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस किया कि अगर आपको कोई शेयर करता है तो उसको आप इस तरीके से मेक ए कॉपी पे जा करके कॉपी कर सकते हो। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, अब आपको इसको किसी को भेजना है तो आप खुद भी शेयर कर सकते हो। ये देखो शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर पे क्लिक करके अगर आपके पास उस पर्सन की ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंटर कर दो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप इसको पब्लिकली शेयर कर सकते हो। नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला रिस्ट्रिक्टेड का, इस पे जाकर के एनीवन विद द लिंक कर सकते हो। अब क्या होगा, कोई भी पर्सन इसको ओपन करके देख सकता है। अगर आप चाहते हो वो सिर्फ देख सके तो यहाँ पे व्यूअर रखना है, अदरवाइज आप यहाँ पर एडिटर का एक्सेस दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन इसको देख भी सकता है और एडिट भी कर सकता है। यहाँ पर कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं पहले तो ये पॉइंट नोट करा देता हूँ शेयर करने वाला, कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, उसको अगर आपसे किसी को शेयर करना है तो शेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, आप ईमेल वाइज या फिर व्यू और एडिटिंग के एक्सेस के साथ आप शेयर कर सकते हो, पब्लिक शेयर कर सकते हो। तो जब भी आप लोग कोई प्रेजेंटेशन बना के मुझे भेजोगे, आप उसको पब्लिकली शेयर करके भेजोगे। गूगल स्लाइड का आप लोगों को यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना, नोट करते जाओ। पेन कॉपी नहीं है? हाँ, अच्छी बात है, वीडियो घर में देख लें, इतना टाइम कहाँ मिल पाता है, मिल जाता है क्या टाइम? वीडियो में 2 व्यूज़ आते हैं, कौन देख लेता है फिर उसको। सो खैर, कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन, यहीं पर नोट कर लिया करो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट वैसे भी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन पर देखो। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे शेयर करने के लिए, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनके प्रेजेंटेशन को मैंने कॉपी कर लिया। अब आप चाहते हो कि आप जो प्रेजेंटेशन शेयर करो वो कोई कॉपी ना कर सके, आपकी कुछ बहुत अच्छी चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो लोग कॉपी कर सके, तो यहाँ पे शेयर करने के टाइम पर आप पहली बात तो यहाँ पे व्यूअर का एक्सेस ले लोगे। व्यूअर का मतलब ये होगा कि लोग सिर्फ देख सकेंगे, बट देखने के बाद भी लोग कॉपी कर लेते हैं। जैसे इन्होंने हमें सिर्फ व्यूअर का एक्सेस दिया था, बट स्टिल मैंने फाइल पे जाकर के मेक कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, इस पे जाकर के आप चेंज कर सकते हो कि लोग क्या इसको देखने के बाद कॉपी कर सकें। व्यूअर्स कैन, कमेंटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी, तो इसको मैंने कर दिया ऑफ, कि ना लोग देखने के बाद भी कॉपी ना कर सकें। तो अब अगर ये वाली सीट मैं किसी से शेयर करूंगा तो वो देख तो सकेगा, बट वो डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकेगा। ऐसा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा कि वो फाइल पे जाए और कॉपी कर ले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे फाइल पे जाकर के वो जो मेक कॉपी का ऑप्शन था वो अभी डिसेबल हो गया है। तो ये भी हमारे पास सेटिंग में ऑप्शन आता है कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया और आप नहीं चाहते हो कि कोई उसको देखने के बाद कॉपी कर सके, तो वहाँ से आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो। ठीक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ी, बड़ा क्लियर होना चाहिए। हर दिन आपको ऑफिस वगैरह में रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, मेल, मीटिंग, ये सब जब होता है डेली डेली, तो ये सब आपको बनाना ही पड़ता है। आज के समय की ये सब ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो अब प्रेजेंटेशन बनाने पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, कैसे हम लोग एक अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो गूगल स्लाइड है, यहाँ पर कोई भी एडिटिंग वेटिंग करना बड़ा आसान सा होता है। जैसे मैं एक दो बेसिक बेसिक एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे इस वाले में, इस वाले बॉक्स का जो कलर है, ठीक, अब इसका जो कलर है वो वाइट कलर में है, मुझे इसको ब्लू कलर में प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ब्लू कलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे। एक तो ऑप्शन ये देखो आ रहा है डायरेक्ट बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे और जैसा भी कलर आपको चूज़ करना है वैसा कलर आप यहाँ पर ले लेंगे। तो सपोज मान लेते हैं मुझे ब्लू कलर का बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया एंड डन। अब मैं जो भी यहाँ पे न्यू स्लाइड्स लेता जाऊँगा, चलो उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। सो यहाँ पे ये ब्लू कलर के बैकग्राउंड हम लोग ईजिली ले सकते हैं। इसके ऊपर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता जा रहा हूँ। बैकग्राउंड करने के लिए बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से हम लोगों ने किया टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना और कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाना। ये 2-3 चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे। और ये सब आपको बेहद अच्छे ढंग से करना आना चाहिए, मैं आपको दूंगा भी वर्क। और एक प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन बनाओ। जैसे अगर मैं कुछ और प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, तो कई स्टूडेंट्स बनाते हैं बट वो उतना प्रेजेंटेबल नहीं होता है। तो आपसे एक्सपेक्ट मैं करूँगा कि अभी जैसे टॉपिक ओवर हो जाएगा तो मैं आपसे कुछ टॉपिक दूंगा कि इनमें एक मुझे अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना करके लाओगे, आप रिपोर्ट बना करके लाओगे या कोई भी इस तरीके की चीज़ बना करके लाओगे, तो वो काफ़ी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, जिसको देख करके लोगों को लगे कि हाँ ये आपने जो बनाया है काफ़ी नीट, क्लीन, क्लियर और अच्छा बनाया है। ठीक है, राहुल कनेक्टेड। सो
एक दो प्रेजेंटेशन और मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। जैसे ये गेम का प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो ये देखो कितना नीट और क्लीन और कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन लग रहा है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना? अब ये जो प्रेजेंटेशन है गेम है उसका है प्रेजेंटेशन, देखो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कितने नीट एंड क्लीन ढंग से लिखे हुए। ये जो ऐसे चल रहा है ये क्या चीज़ लगाई गई है? हाँ, ये टाइमर है। अगर हम लोग इसको स्लाइड शो में चलाएं, प्रेजेंटेशन में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब आप अब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक एक करके ये इस टाइप से कोई एंट्री होते हैं वो आ रहा है। इसमें साउंड भी है, साउंड अभी आ नहीं रहा है। हाँ, ठीक बात है, तुम्हें अनुभव है। तो साउंड है इसमें, बट साउंड किस रीजन से नहीं आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक एक करके ऐसे एंट्री करते हुए आ रहा है रूल्स, ये आया ये आया ये आया ये आया। अब क्योंकि ये गेम का प्रेजेंटेशन है तो देखो प्रॉपर एक गेम जैसा लग रहा है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली व्हाट्सएप ऑन द कमांडर्स ग्रुप, और इस टाइप से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लोग आपको पे करेंगे। जैसे इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कितने रुपए चार्ज करने चाहिए? हाँ, एक स्टूडेंट बनाया था अपने यहाँ के। तो आप लोग भी इन फ्यूचर बना लोगे तो इस टाइप के लोगों से मैं मिलवा दूंगा जो ये सब गेम खेलते हैं। एक मूवी है बड़ी अच्छी, स्क्विड गेम्स करके, देखिए किसी ने? नहीं देखिए। तो देखो जैसे यही वाला पेज देखो यहाँ पर। अब सपोज मान लेते हैं ऐसा कुछ हमें पेज डिजाइन करना है, जैसे ये पेज यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये डिजाइनिंग कैसे की जा सकती है इसी से ही समझते हैं, तो एक एक करके आप पूरी बातचीत को समझ जाओगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज किया, बैकग्राउंड इजीली चेंज हो गया। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसे से आ रहा है फिर जा रहा है घूम रहा है, ये क्या है बेसिकली यहाँ पर, ये एक्चुअली एक GIF है जो गूगल से डाउनलोड की गई है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसको एडिटेबल कर देता हूँ, मतलब कोई भी इसको एडिट कर सके। एडिटर। तो ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिक सी चीज़ है कि एक ये GIF है जो गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दी गई है। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे GIF और टाइमर सेंड, तो आपको यहाँ पर कई सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनमें से थोड़ा सा ढूंढने पर आपको उस टाइप की GIF भी मिल जाएगी। जैसे ये एक GIF है, ये एक GIF लग रही है ये वाली। जैसे ये GIF है यहाँ पर, इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करना बड़ा इजी से काम है, यहाँ पे जा करके सेव इमेज कर लो और फिर यहाँ पर जा करके ये जो इमेज यहाँ पे लगी हुई है इसको डिलीट कर सकते हो। या नए प्रेजेंटेशन में मान लीजिए इस वाले में मुझे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आप इमेज लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, ऑडियो लगा सकते हो, या कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। तो ये इंसर्ट पे ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे जाना और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाना, और जो इमेज आपने बनाई उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आप इजिली लगा सकते हो। तो ये देखो इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगी। डन। तो इमेज यहाँ पर आ गई, तो इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के आप इमेज टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट मुझे लिखना है तो मैंने टेक्स्ट लिया, और जो भी लिखना है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना था कि स्क्विड गेम्स, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। स्क्विड गेम्स नहीं सुना आप लोगों ने? नेटफ्लिक्स की एक बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ है, कोरियन टाइप के लोग हैं उसमें। सो टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, 55 या 100 जैसा भी आप करना चाहो वैसे टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। हाँ, अब जैसे यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड हम लोगों को रिमूव करना है और किसी और कलर में बैकग्राउंड चाहिए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो ऑप्शन नहीं आता है MS पावर पॉइंट के अंदर, कोई और ऑप्शंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, कैनवा से हम लोग यूज़ करके ये काम कर सकते हैं कि जैसे इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैनवा से कैसे रिमूव होगा? मैं लगातार बोलता हूँ आप लोग कैनवा का जरूर यूज़ किया करिए। सो कैनवा प्रो में जाकर के आप ये काम हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि बैकग्राउंड जो वाइट कलर का आ रहा है वो वहाँ से रिमूव कर लेंगे। डन। तो कैनवा प्रो में आप जाओगे, जिन लोगों को नहीं पता है मैं चलो जल्दी से बता देता हूँ।
आप अपना मोबाइल पर canva.com करके ओपन करना है या लैपटॉप पर। ये सब देखो आपको ट्राई करना है, ये सब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको ये सब स्किल्स आती है तो इनकी काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए। और कैनवा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के समय में सबसे अच्छा तो कैनवा ही है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। अभी तो मैं MS पावर उसका गूगल स्लाइड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बट आपको यूज़ करना है कैनवा का ही। तो बैकग्राउंड लगाना हम लोगों ने सीखा। टेक्स्ट इमेज सेव का मतलब होता है रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इस टाइप का। ये सब आप कहाँ से लगा सकते हो? इंसल्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर के आप टेक्स्ट लिखना हो या इमेज लगाना हो, कोई भी चीज़ लगाना हो, वो आप इजीली वहाँ पर लगा सकते हो। ऑडियो वगैरह भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। बाकी बैकग्राउंड हटाने के लिए जैसे मैंने कैनवा आपको बताया कि आपको यहाँ पर जाना है और अपना जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना। कहाँ गया कैनवा में अपलोड? सो बैकग्राउंड यहाँ पे अपलोड होकर के आ गया है। अब इसको जाकर के हम लोग एडिट कर सकते हैं। ये देख करके मुझे डाउटफुल लग रहा है कि एडिट होगा भी कि नहीं होगा। तो कैनवा से कर लेना, नहीं तो कैपकट तो सबसे इजी है ही वहाँ पर इस मामले में। कैनवा से चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आ गया ना। अब इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। कहीं एडिट का ऑप्शन दिख रहा है? एडिट 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 एडिट। क्या बात है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एडिट या इफेक्ट का नॉर्मली ऑप्शन लिख करके आता है, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसा कोई ऑप्शन। नहीं, बाद में भी आता है वैसे। नॉर्मल इमेजेस में तो एडिट होता ही है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई हम लोग सिंपल सी इमेज ले लें। बड़े खराब दिन चल रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं इमेज है कोई, अब इसका बैकग्राउंड हटाना है तो यहाँ पर तो एडिट फोटो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम लोग इजीली हटा पाएंगे बैकग्राउंड। सो फिलहाल कैनवा पे ये वाला ऑप्शन अभी आ भी नहीं रहा और होपफुली इसमें हो भी नहीं पाएगा। इमेजेस का बैकग्राउंड तो हट जाएगा, बट ये GIF है वैसे तो उसमें हट जाता है। ये तो इसका बैकग्राउंड हट गया। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं हट पा रहा है ना। तो कोई बात नहीं, कैपकट से कर लेना इस काम को। कैपकट में तो आसानी से हो जाएगा। कैपकट से या फिल्मोरा से जो ऑप्शन आते हैं बैकग्राउंड हटाने के, वहाँ से कर लेना। ठीक है, मेक इट इजी। हम लोग आगे आते हैं जल्दी से। सो देखो, प्रेजेंटेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जैसे स्क्विड गेम्स है, कुछ इस टाइप का लिख दिया, ये इमेज लगा दिया। अब अगली जो चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया गया, मेहनत देखो कितनी की गई है। सबसे पहले ये जो इमेज है ये तो लगाया गया, ये गूगल से डाउनलोड करके लगा लिया गया। इसको ढूंढ ढूंढ करके कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी इस टाइप की इमेज। फिर उसके बाद देखो बैकग्राउंड जो है ना, ये एक तरीके का बैकग्राउंड है जो कि एक इमेज है। ये भी इस टाइप का एक बैकग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर देखो कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। ये सब अलग है यहाँ पर, इसको भी अलग करो। ये एक बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया गया इस टाइप का, इसको आप कैनवा वगैरह से बना सकते हो। इस बैकग्राउंड में ए रेस अगेंस्ट टाइम, और ये जो सी लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये क्लॉक जैसा बन गया है। क्यों? क्योंकि टाइम के उसमें लिखा गया है। और अगेंस्ट में देखो यहाँ पर हल्का से एक ड्रॉ कर दिया गया है। तो ये सब दिमाग आपको लगाना होता है। यहाँ पर ऊपर देखो ये लगा दिया गया है। तो ये सब दिमाग आपको लगाना होगा अपनी तरफ से। अब जैसे मान लेते हैं स्क्विड गेम्स लिखा हुआ, मैं गेम्स में जाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन जैसी बन जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट पे जाकर के शेप ले लेना। शेप में क्या होता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इस टाइप के आपको शेप्स मिल जाते हैं। फिर इसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। अब ये जो आपने ड्रॉ किया इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका जो कलर होगा हमारा यहाँ पर जो ड्रॉ हुआ ये है इसका कलर का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो कलर लेना चाहो वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। एग्जैक्ट अगर बैकग्राउंड वाला कलर लेना है तो आप इसमें कलर्स में जा करके प्लस में क्लिक करके यहाँ का भी कोई कलर पिक कर सकते हो। एंड ओके। तो ये देखो गेम्स जो है हमारा, वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इससे कट करके बनाया गया है। बट ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स से बार बार देखो आउटलाइन भी आ गई है। तो बॉक्स से बाहर जो आउटलाइन है वो कैसे हटाओगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जा करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा आउटलाइन के लिए। जैसे यही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, आउटलाइन का जो कलर है ना वो आप हटा देना। आउटलाइन आउटलाइन
बॉर्डर कलर ये देखो आ रहा है बॉर्डर कलर, इस पे जा करके आप यहाँ पर नो कलर कर देना, ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो अब क्या होगा, बॉर्डर के बाहर देखो कोई भी आउटलाइन जैसी वहाँ पर नहीं है। ये स्क्विड गेम्स में ये इस तरीके से लिख करके आ गया है। जो गेम्स लिखा हुआ उसको थोड़ा सा इटैलिक विटैलिक कर सकते हो, तो बोल्ड इटैलिक करना, इस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब आपकी जिम्मेवारी का काम होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोट करा देता हूँ कि अगर आप कोई शेप बनाते हो तो उसके बाहर बॉर्डर जो दिखेगा उसका आप कलर चेंज कर सकते हो, प्लस आप बॉर्डर की विड्थ को कम ज़्यादा भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। डन, इतनी बातचीत हम लोगों की ओके हो गई। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे फिर आप लोगों को आइडिया मिल नहीं पाएगा। तो छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग ये करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम ये करना है कि अपने मोबाइल में गूगल स्लाइड नाम की एक ऐप आती है, उसको ओपन करना है। उसके अंदर जा करके आपको 4 बॉक्सेस और उनके बीच में एरो बनाना है। ये काम अगर आपको कैनवास सही लगे तो आप कैनवास से कर सकते हो, जैसे सही लगे वैसे आप कर सकते हो। बॉक्सेस के अंदर लिखना क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे 1, फिर सेकेंड बॉक्स इसके बगल में, और हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा होगा। थर्ड बॉक्स इसके नीचे होगा, और फोर्थ बॉक्स इसके इधर होगा, और प्रॉपर एरो बने होंगे। एरो मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। और इसके अंदर लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ 5 मिनट से टाइम लेकर के एक बार इतना काम आप लोग करके दिखाओ, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ आप काम कर सकते हो, कुछ करने लायक काम हो जाए फिर। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग प्रेजेंटेशंस में देखें, तो ये देखो एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है, लॉगिन बाय ओटीपी देखो लिखा है, फिर एरो बना है, सिलेक्ट क्लासिफाइड टाइप, फिर एंटर कंटेंट, और फिर नीचे ये लिखा हुआ है ना। तो यही मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के दे देता हूँ कि क्या आपको लिखना है और एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है। जैसे आपके सामने ये रेफरेंस है, बैकग्राउंड में कलर लेना चाहो तो अच्छा सा कलर ले लेना, बट एरो वगैरह का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ। तो आपको 4 पॉइंट्स में लॉगिन बाय ओटीपी, रजिस्ट्रेशन, मेक पेमेंट एंड लॉगिन, ये 4 ऑप्शंस का बनाना है आपको। क्या चीज़ बनानी है, मैंने जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया है वैसे आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, फ़ोन पे जाकर के गूगल स्लाइड्स नाम की एक ऐप आती है, वो इंस्टॉल कर लो। ये वाली ऐप है गूगल स्लाइड्स करके, इसको इंस्टॉल कर लो, फिर इसको ओपन करना। और बड़ा इजी सा काम है, जल्दी से इस काम को करके दिखाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। यही देखो कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बना है, देख करके मज़ा आ जाए। अमृता यूनिवर्सिटी वालों को देखो प्रेजेंटेशन है ये, मतलब बनाते हैं लोग, यही सब तो काम ही होता है। जब जॉब वगैरह करोगे तो वहाँ पर वो सब काम थोड़ा नहीं होता है ज़्यादा, कि दिन भर ऐड रन करना है। देखो कितना नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन लग रहा है, देख करके अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ बना हुआ है। तो सारे एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे लगा दिए गए, क्या क्या डिजिटल प्रमोशन होगा, प्री इवेंट में क्या होगा, पोस्ट इवेंट में क्या होगा। मित्तल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, साउथ में है, तो उसका देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बना हुआ है। पूरा जो है यहाँ पर इस टाइप के प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, ये होता है काम। यही सेम आप लोगों को भी करना पड़ेगा आगे चल करके। जैसे ये प्रेजेंटेशन बना है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं बना है ना। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेज दिया है। गूगल स्लाइड ऐप इंस्टॉल करना, ओपन पे जाना, प्लस पे क्लिक करना नीचे साइड, और न्यू प्रेजेंटेशन ले लेना। एक पेज का प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर उसका आपको स्क्रीनशॉट या लिंक शेयर कर देना है। टाइम है आपके पास 7 मिनट्स का, 10:53 हुआ है, 11 पे बनाना है। ठीक है, सभी लोग स्टार्ट करो, आगे भी दोनों लोग मोबाइल है स्टार्ट करो। हाँ वेरी गुड, यहाँ का वाईफाई कनेक्ट कर लो। बाकी लोग भी ट्राई करो, जल्दी से बनाओ इसको, थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ। ये सब काम मिलते रहेंगे आप लोगों को। अभी जैसे मैंने वेबसाइट का काम दिया है, कोई कर ही नहीं रहा है, मोटिवेशन ही नहीं उस तरीके से दिखा रहे हो। मेहनत किया करो, काम किया करो थोड़ा ईमानदारी के साथ। तो सब मोटिवेशन बना रहे हो क्यों? हाँ बनाओ जल्दी से, सभी लोग बनाओ। सूरज बना रहे हो, आयुष बना के भेजो, तुमसे एक्सपेक्टेशन लिया। बनाओ जल्दी से, बाहर देख करके आते हैं।
पानी पीना है किसी को? ले लो, पी लो, चुप नहीं, हम पी चुके हैं। पी लो पी लो, ठीक है, जल्दी से बना करके भेजो प्रेजेंटेशन। यहाँ बाहर कैंपर रखा है, उससे पी लिया करो, फिर ठंडा पानी रहता है वैसे। सो सब मोटिवेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करके दिखाओ। बनाओ देवेंद्र, क्या हो गया? हाँ, ये सब मत करो, सीरियस काम करो, जरूरी काम दिया आप लोगों को, समझ नहीं पा रहे उस लेवल के काम को। ठीक, लास्ट 4 मिनट्स, बहुत छोटी सी मैंने बोली है, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। क्या हो गया? हाँ, टिप चलते हैं और क्या। हाँ, प्रेजेंटेशन बनाओ तुम लोग जो है। किस चीज़ का रिस्पॉन्स? अरे कहाँ जाओगे जो है। हाँ, मॉल और लगाओ जा करके। ठीक है, समझते हैं इस बारे में। हाँ, अरे वो बात अलग थी। चलेंगे चलेंगे जो है, ठीक है, तुमने बताया है। कहाँ जाओगे वैसे, कुछ प्लान है तुम लोगों के दिमाग में? हाँ, मनाली तो जा चुके हैं, वैसे मैं जा चुका हूँ वहाँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। मनाली इस समय जाने लायक है भी तो नहीं। चलो, आई विल सर्च अबाउट दिस, देखते हैं कौन सा बेटर रहेगा, क्या बेटर रहेगा। प्रेजेंटेशन तो बना के भेजो। ये जैसे मुबाज ने एक बना कर भेजा है, मुबाज हर काम को समय से करने की जो है आदत हो गई है, जो कि अच्छी बात है। कैनवा से बनाओ। हाँ, नहीं, मुबाज यहाँ पे नहीं आता है, तो किसी भी टूल से बनाओ, लेकिन इस टाइप के प्रेजेंटेशन आपको बनाने चाहिए। ये सब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो आनी चाहिए, लॉगिन बाय OTP, रजिस्ट्रेशन। अभी एरो को ज़्यादा ही बना दिया है, और इसमें थोड़ा सा सिमेट्री रखो, जैसे कि इस वाले में देखो गैप नहीं है, यहाँ पर देखो गैप है, दोनों में तो गैप होना चाहिए, है ना। बाकी कोशिश सही है, इसी टाइप से बनाना था। तो बाकी लोग भी बना करके होपफुली सेंड कर रहे होंगे। तो कहने का पर्पज़ यही कि सब जो ट्रेनिंग के समय आपको वर्क दिए जाते हैं ना, इसको किया करो। जैसे आज मॉर्निंग में मेरी एक बात हुई एक स्टूडेंट से, और वो चीज़ें कैसे प्रैक्टिकली वर्क होती हैं, वही आप लोगों की होना चाहिए। मैं आप लोगों को लगातार बोलूँ कि प्लानिंग करो अपने करियर की, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है कृति अग्रवाल करके, सो लुक एट द स्क्रीन। अभी जैसे इसने कानपुर में एक कंपनी सोशल लिंक करके उसको ज्वाइन किया था। सोशल लिंक के बारे में कई बार बोल चुका हूँ, तुमने राजवीर अप्लाई किया था? आज इंटरव्यू है तुम्हारा, कितने बजे है? हाँ, ठीक है, चलो, अब यहाँ के 11 बजे इंटरव्यू, तुम 11 बजे यहीं बज गए हैं, तुरंत जाओ यहाँ से। तो जैसे सोशल लिंक में जॉब करती है, अभी उसने क्या किया है, 1 ईयर जॉब करने के बाद, आफ्टर वर्किंग विद सोशल लिंक फॉर अ ईयर, आई हैव स्विच फॉर माई न्यू जॉब, स्टार्टेड एज
सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन एट अ वेरी रेपुटेड कंपनी इन नोएडा, दैट इज रियल्टी असिस्टेंट। रियल्टी असिस्टेंट एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो देखो ऐसे उसने अपने करियर की प्लानिंग की। पहले उसने बीटेक किया हुआ था, समझ लो आज से कुछ ईयर्स पहले, बट उसके सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने की वजह से कोई खास जॉब वगैरह नहीं मिली। फिर उसने सोचा अपने करियर को स्विच करते हैं, अपना डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सोशल लिंक से स्टार्ट किया, और आज अगस्त से लेकर के भी मुश्किल से 6-8 मंथ्स हुए हैं, अब उसने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। अगर मैं इसकी यहाँ पे सैलरी पूछूँ तो एक ठीक अच्छी सैलरी होगी कुल मिला करके। सो ये देखो प्लानिंग है कि इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल हैं कि जिन्होंने बड़ी बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब कहीं से भी जहाँ से भी उनकी स्टार्टिंग हुई, बट वो विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर अपने आप को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। तुम जैसे उस कंपनी में गए थे, कहाँ गए थे? अरे वहाँ गुड़गांव, वहाँ पे गए थे गुड़देव में, क्या नाम था उस कंपनी का? वहाँ पर अपने एक स्टूडेंट, कई स्टूडेंट वहाँ जॉब करते हैं, एक का बड़ा अच्छा नाम था, सचिन नाम था। अब जैसे सचिन है, अभी ये देखो ये भी बड़ा सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट है। अभी इसने एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, ये है, सबसे नहीं आ रही। तो आप लोग भी किसी एक कंपनी से स्टार्ट करो, फिर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में स्विच करो, फिर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करो। इस तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चले जाओ, ये तरीका होता है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उस बीच जो काम करते जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सबका अगर मैं प्रोफाइल ओपन करूँगा तो वो कितने ग्राफिक्स और वीडियोज़ कितना सब बना बना के सेंड करते रहे हैं। तो व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल या ग्रुप में कुछ ना कुछ भेजते रहा करो। जैसे मैं कृति की बात कर रहा था, अब इसने देखो कितने सारे ग्राफिक्स और कंटेंट ये सब बना बना करके सेंड किया हुआ है। ये देखो कितने ग्राफिक्स इसने बना डाले अपने उसमें, है ना। तो ऐसे सेम आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम ग्राफिक्स, कंटेंट और वीडियोस, वेबसाइट कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कंटेंट क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ डेवलप होगी। जैसे आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। अब उसको आप सीख करके घर जा करके प्रेजेंटेशन बनाना अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर देखो उन्होंने सीखा कि कैसे आप रेक्टेंगल्स बना सकते हो। इन रेक्टेंगल्स के बीच में अगर आपको एरो लगाना हो तो देखो एरो कैसे लगा सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे बीच में मुझे कोई एरो लगाना है, तो इंसर्ट पे जाना और यहाँ पर देखो सेव पे जाना, तो आपको एरो वगैरह के सेव मिल जाएंगे। इनको आप लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। इनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो ऊपर साइड देखो कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसा भी कलर आप लेना चाहो वैसा कलर आप यहाँ पर ले सकते हो। तो इस टाइप से आप अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए एरो वगैरह की हेल्प लिया करो। और भी 2-3 लोगों ने बना के भेज दिया है, जैसे ये देखो ऋषभ ने बनाया लॉगिन बाय ओटीपी रजिस्ट्रेशन लॉगिन बैक पेमेंट, और उसमें छोटा छोटा आइकन भी लगा दिया, जो कि एक अच्छी बात है। आइकन वगैरह लगा देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस प्रेजेंटेशन में। जैसे जब आप कहीं पर प्रेजेंट करते हो ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक एक करके ऐसे ऐसे चीज़ें एंटर करती हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वो इफेक्ट हम लोग देखो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटेशन में आने के बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये वाला बॉक्सेस आ जाए, फिर ये एरो आए, फिर ये वाला बॉक्स आए, फिर एक एरो नीचे साइड बना होगा वो आ जाए, फिर उसके नीचे वाला बॉक्स आए। ऐसा एक मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है। तो वो देखो प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सब ड्रॉ कर लिए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको अपने उसमें दिखानी है उनको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं तो अभी बहुत बेसिक बेसिक से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी क्वालिटी में ड्रॉ कर लेना। और कलर हमेशा सिंपल रखा करो, ज़्यादा जरूरी नहीं कि बहुत हाईलाइटेड बनाओ, सिंपल कलर्स के साथ प्रेजेंटेशन बनाया करो। सपोज मान लेते हैं आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं चारों पॉइंट्स, और इनके अंदर अगर कुछ लिखना है, जैसे मान लेते हैं इस वाले फर्स्ट वाले बॉक्स में मुझे लिखना है कि लॉगिन बाय ओटीपी, तो लिखना तो बड़ा इजी सा होता है। जैसे यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो लॉगिन बाय ओटीपी, ओटीपी, ठीक है। सोशल लिंक में तुम चले जाओ, ज्वाइन कर लो जाकर के। वहाँ तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा समझदार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं हम लोगों ने लिखा लॉगिन बाय ओटीपी, और ऐसे सेम सेकंड थर्ड फोर्थ में बाकियों में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि इसको रनिंग में चलाना है। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले ये वाला बॉक्स आना चाहिए, तो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, और यहाँ पर हम लोग जा करके इफेक्ट्स ऐड कर लेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद एनिमेशन, सो ये वाला सही नहीं है यहाँ पर इफेक्ट। एक एनिमेशन आता है और एक ट्रांजिशंस करके आ रहा होगा यहाँ पर, ट्रांजिशंस ये आ रहा है, दिस वन ट्रांजिशन।
सो क्लिक होने पर ये राइट से ऐसे फ्लाई करके आएगा, एक ये होगा, फिर इस पर क्लिक करोगे ऐड एनिमेशन, ये कैसे आएगा अपीयर ऑन क्लिक, और कैसे अपीयर होगा फ्लाई फ्रॉम इन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट या राइट से लगा देते हैं। तो ऐसे हम लोग एक एक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करो, साइड में आपको एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड एनिमेशन पे जाओ और यहाँ पर अपीयर ऑन क्लिक, अपीयर पे आप सेट कर लो कि क्या होना चाहिए, फ्लाई होना चाहिए। सपोज मैं चाहता हूँ राइट से आए, टॉप से आए, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब इसको अगर हम लोग एज अ प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो देखो कैसा दिखेगा। सबसे पहले इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। अभी इनमें हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, नहीं तो इनमें भी ऐड हो जाएगा। फिर मैं अपने कीबोर्ड से अपने एरो वाली बटन क्लिक कर रहा हूँ। एक मैंने क्लिक किया तो ये देखो आया, फिर मैंने दूसरा क्लिक किया तो एरो आ गया, फिर मैंने तीसरा क्लिक किया, ये देखो आ गया। अब यहाँ पर जो ये एंट्री हो रही है ना, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पहला वाला आ रहा था वो राइट साइड से आ रहा था, तो राइट साइड से उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, तो मैं एनिमेशन पे वापस से जा करके फ्लाई इन जो हो रहा था वो फ्रॉम राइट की बजाय लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट से एंट्री करे। सेकेंड वाला जो है एरो वो कहाँ से एंट्री करे, वो भी लेफ्ट से एंट्री करे। थर्ड वाला टॉप से ठीक था। उसके बाद फिर फोर्थ में इस वाले एरो में एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, ऐड एनिमेशन, और इसमें क्या एनिमेशन होगा कि ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो अपीयर फ्रॉम टॉप। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन, और इसको हम लोग कर देंगे इस वाले में क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। ये वाला जो काम करना है उसको डिलीट करते जाना। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, एक बॉक्स में क्लिक करो, राइट साइड में उस बॉक्स का एक ऑप्शन बन करके आ जाएगा ऐड एनिमेशन पे, फिर वहाँ पे एनिमेशन सेट कर दो कैसा एनिमेशन चाहिए। जैसे मुझे राइट साइड से चाहिए तो मैंने राइट पे ले लिया। अब इनमें 3-4 में मैंने नहीं ऐड किया, बाकी सब में ऐड हो गया है। तो देखो ये ऐसा चलेगा, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा एक एक करके एंट्री होती जाएगी। करेक्ट। फिर इसके बाद वालों में मैं इफेक्ट ऐड कर देता तो ये हो जाता। तो यहाँ पे एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस ये इफेक्ट्स आते हैं, इनका यूज़ हम लोगों को करना होता है। इनसे जब आप प्रेजेंटेशन कहीं दे रहे होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक एक करके चीज़ें एंट्री करते हुए आती जा रही है। ओके, सो एनिमेशन हो गया, ट्रांजिशंस हो गए, और छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जब आपका प्रेजेंटेशन बन जाएगा तो इसको आप किसी को भेज सकते हो सेंड करने के लिए। यहाँ पर जैसे इसमें भी सारे एनिमेशन ऐड किए गए थे, जैसे यहाँ पर रूल्स हैं, तो एक बार में सारे रूल्स नहीं आएंगे, एक पर्सन इसमें क्लिक करता जाएगा, एक एक करके देखो आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं, तो इसमें वही चीज़ ऐड की गई है। एक एक करके इस टाइप से एंट्री करते हुए आते जाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया सा बना दिया गया, मोबाइल की एक फ़ोटो ली गई है, उसके बीच में व्हाट्सएप लगा दिया गया है आइकन, और साइड में ये सब लिख दिया गया है। अब इसको जब आप किसी को भेजोगे तो सेंड करने के लिए फाइल पे जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एज अ पीडीएफ भी भेज सकते हो, या फिर एज अ पीपीटी भी भेज सकते हो। तो सेंड करने के कई ऑप्शन हैं। एक तो शेयर करने वाला ऑप्शन था, उसमें लिंक आप भेज सकते थे। यहाँ पर क्या डाउनलोड करके एज अ पीपीटी या पीडीएफ में भी आप भेज सकते हो, या कोई एक फ़ोटो डाउनलोड करके भी आप सेंड कर सकते हो। तो इन सब ऑप्शंस का यूज़ करके आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। कुछ और ऑप्शंस अगर हम लोग इसमें देखें यहाँ पर, तो स्लाइड्स तो हो ही गया, टेक्स्ट इमेज बटन टेबल, टेबल लगाने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल। सो देखो टेबल आप कैसे बनाओगे, ये सब जैसे डिज़ाइन बनी हुई है तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप की आप टेबल बना सकते हो। डिज़ाइन ओपन नहीं हो रही क्या, ये है। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन में जैसे टेबल्स बनी हुई, छोटे छोटे बॉक्सेस, हालांकि ये तो बने हुए हैं, बट इस टाइप का अगर आपको टेबल या बॉक्सेस बनाना हो तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे, जो पहले से लिखा हो वो सब डिलीट कर देना, इसको यहाँ से कट कर देना, फिर इंसर्ट पे जाना और टेबल पे जाना, और यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हो। आप जितनी भी बड़ी टेबल ड्रॉ करना चाहो उतनी बड़ी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। टेबल से कोई चीज़ हटाना है बाद में, तो इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट रो, ये देखो इतना डिलीट हो जाएगा। टेबल के अंदर कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करो, रैंक, कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप से आप यहाँ पे लिखते हुए चले जाओगे। तो जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें टेबल्स का बड़ा रोल होता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की टेबल्स बनाओ। इन टेबल्स का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये टेबल है यहाँ पर, अब इस टेबल का मान लेते हैं मुझे कलर वगैरह चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से जाकर के हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट टेबल का कलर चेंज हो गया। अगर इसके सिर्फ बाहर बाहर के आउटलाइन का कलर मुझे चेंज करना है, जैसे अभी देखो आउटलाइन ग्रे कलर की है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जा करके बॉर्डर थोड़ा सा टू कर लेते हैं, फिर कलर आप सेलेक्ट कर लो जैसा भी कलर लेना है। जैसे मुझे रेड कलर लेना है तो वो मैंने ले लिया, तो देखो टेबल हमारी रेड कलर में हो गई। कंप्लीट का करना है तो पूरा सेलेक्ट करो, और जैसा भी कलर लेना वो कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, है ना। टेबल, उसका कलर, उसका बॉर्डर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो।
टेबल बनाते टाइम पर सपोज मान लेते हैं कि आपको ये करना है कि ये दो बॉक्सेस को मर्ज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे? राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर दोगे, मर्ज कॉलम, एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स करके। इससे क्या होगा, ये देखो दो बॉक्सेस हमारे मर्ज हो गए। अब इसके बाद मुझे इन दो को मर्ज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये जो रैंक कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर सेंटर में लाना है तो आप ऐसे एंटर क्लिक करके सेंटर में ला सकते हो, है ना। बाकी एक सेंटर भी आता है, वहाँ से भी आप ला सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होपफुली आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, कैसे हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, कैसे हम लोग ये ड्रॉ करते जा रहे हैं। इमेज लगाना है तो वो भी बड़ा ईजी सा ऑप्शन है। इंसर्ट पे जाओ, इमेज पे जाओ, और कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको यहाँ कहीं पे कॉर्नर में अपने सेट कर सकते हो, जैसे भी सेट करना चाहो। क्लियर? तो यहाँ से इमेज सेट हो जाएगी। यही बातचीत आप समझ गए होंगे। स्लाइड का मतलब आप समझते हो क्या है। फॉर्मेटिंग में छोटे छोटे ऑप्शंस आते हैं, जैसे टेबल, बॉर्डर वगैरह ड्रॉ करना, एंड लाइन। वर्ल्ड आर्ट का ऑप्शन आता है। वर्ल्ड आर्ट में क्या होता है कि बड़े अच्छी अच्छी स्टाइल से टेक्स्ट लिख करके आते हैं। आया नहीं वर्ल्ड आर्ट में कुछ भी। हाँ, ये देखो आ गया। तो ये वर्ल्ड आर्ट में क्या होता है, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसके थोड़ा फॉर्मेटिंग ज़्यादा और अच्छी ढंग से आ जाती है। ये बेसिकली होता है वर्ल्ड आर्ट, और कुछ नहीं है। एंड तो बेसिक ऑप्शंस होपफुली आप समझ गए होंगे, जो कि इसके हैं एमएस गूगल स्लाइड्स के। तो इनको मैं यहीं से ओवर करता हूँ। हम लोग आते हैं कैनवा पे, कि कैनवा पे प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हो ही गए हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास स्लाइड शो करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ऑडियो वगैरह भी ऐड हो जाता है, आप चाहो तो इसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन मतलब फुल स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया है। अब इसमें ऑडियो भी, अभी ये ऑडियो चल नहीं रहा है इस लैपटॉप पे आई थिंक, बट इसमें प्रॉपर एक ऑडियो भी लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ऑडियो का आइकन आ रहा है, तो ये इंसर्ट पे जाकर के ना ऑडियो लगा दिया जाता है। ऑडियो लगा देने से आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा बन जाता है। वीडियो भी आप लगा सकते हो, टेबल चार्ट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने प्रेजेंटेशन में लगा करके उसको एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ओके, सो इस टाइप से प्रेजेंटेशन आपको बनाना आने चाहिए। आज मैं एक दो टॉपिक दूंगा जिन पे आप होमवर्क में प्रेजेंटेशन बना करके अपने पास सेव कर लोगे। तो प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स बनाने के लिए अगर कोई आपसे बोले तो आप नीट एंड क्लीन अच्छी क्वालिटी का प्रेजेंटेशन बना सकते हो। F5 एक शॉर्टकट की होती है, उससे भी ये हम लोग चला सकते हैं, F5 से भी। ओके, सो ये है ऑफलाइन एमएस पावर पॉइंट, वो था ऑनलाइन गूगल स्लाइड। तीसरा जो हमारे पास टूल है वो है कैनवा। तो पहले जो दो टूल्स थे वो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। एमएस पावर पॉइंट बिल्कुल गूगल स्लाइड की ही तरह है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, जैसे वो था वैसे ये है। अभी हम लोग बात करते हैं कैनवा की। सो कैनवा से भी प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा इजी है, और कैनवा तो आज के टाइम का सबसे ईजिएस्ट तरीका है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही हज़ारों डिज़ाइंस आपको मिल जाती हैं। सो कैनवा से हम लोग कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ये जैसे किसी ने भेजा हुआ है बना करके, जो कि अच्छी कोशिश है। कलर कॉम्बिनेशन पे सही से काम किया करो। जैसे यहाँ पर ना ब्लैक कलर जो है ये ओके है, बट रीडेबल होना चाहिए। तो ब्लैक की बजाय कोई और कलर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो फॉन्ट का तरीका बदल दें, यहाँ पर जो फॉन्ट लिखने का तरीका है ना ये बदल दें। बाकी 1 2 3 4 पॉइंट्स ये सही है। 4 स्टेप का प्रोसेस है, वो दिखाने के लिए पहला ये स्टेप है, दूसरा ये, तीसरा ये है, एंड देन चौथा ये है। ठीक है, ये तो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, तो इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है सब कैनवा में बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आप लोग कैनवा का ही यूज़ करिएगा, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा प्रेजेंटेशन बनाना। सो हम लोग वापस से आते हैं अपने canva.com में। और कैनवा पे प्रेजेंटेशन बनाना काफ़ी मच ईजी है, तो यहाँ पर आप इजीली बना पाओगे। सो कैनवा पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं प्रेजेंटेशन। लिख करके आप सर्च करोगे तो भी आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन मिल जाएंगे प्रेजेंटेशन। सो दीज आर द टेम्पलेट्स, इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन यहाँ पर होती हैं, उनमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले करके उसको पूरा प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं स्कूल के लिए आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, मैंने सर्च किया स्कूल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर कोई एक डिज़ाइन हम लोग ले लेते हैं।
सो हेयर वी आर, ये हम लोगों के पास डिजाइन आ गई हैं। इनमें से कोई इतने सारे पेजेस हैं, आप अपने हिसाब से जितने भी पेजेस लेना चाहो एक एक करके यहाँ पे पेजेस को आप ऐड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे मैं सपोज ये वाला पेज चाहता हूँ, फर्स्ट नंबर पे मुझे ये वाला चाहिए था। अब ये जब पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे फिर आप इन पेजेस को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। डन। अब इसमें देखो एडिटिंग कैसे होती है। सो एडिटिंग के लिए जैसे ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एडिटिंग करना बड़ा इजी है। बेसिक कैनवा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, किसी पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे जो भी लिखना है वो अपने हिसाब से लिख लो। जैसे मैंने लिख दिया रैंक कीवर्ड्स। इसका कलर साइज वगैरह चेंज करना है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं वो हम लोग और देख लेते हैं, बाकी सब तो ईजी है। तो रैंक कीवर्ड्स मैंने लिख दिया, स्कूल यहाँ पे कुछ लिख दो। यहाँ पे सपोज आपको अपना इमेज लगानी है तो अपलोड पे जाओगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। ये सब चीज़ें आप फ़ोन से भी ट्राई कर सकते हो। जो भी इमेज लगाना चाहो वो इमेज आप यहाँ पे लगा लेना। अभी जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, कैनवा पे आप आना है, एलिमेंट्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टेबल लिख करके, टेबल। तो यहाँ पर आपको टेबल्स के फॉर्मेट आ जाएंगे, कोई भी क्लिक कर लेना। तो ये देखो टेबल हम लोगों की यहाँ पर आ गई है। अब इस टेबल पे सपोज मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, एक रो नीचे साइड और ऐड करना है। ये जो रो है ना इसके जस्ट नीचे एक और रो ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पर और देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड रो करने का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप रो को ऐड कर सकते हो। तो कैनवा पे आप एक एक करके जितने भी नीचे रो ऐड करना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 रोज यहाँ पर हैं। कुछ रोज छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, एक जैसे साइज में सब कर लेना। ओके। सो कैनवा में टेबल्स भी आप बना सकते हो। इन टेबल्स के अंदर जो लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। कोई टेबल का रो नहीं चाहिए तो उसको आप सेलेक्ट करके पूरा कंप्लीट यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो। डिलीट 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 कॉलम। ठीक, एक डिलीट टेबल आ रहा था, एक डिलीट कॉलम आ रहा था। यहाँ पे आप अपना लिखते जाओ कि क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कराओगे, उनकी क्या क्या कॉस्टिंग होगी। ओके। सो इस टाइप से यहाँ पर आप सर्विसेज और कॉस्टिंग को लिख सकते हो। सो कैनवा एक मोस्ट ईजिएस्ट टूल है जिसकी हेल्प से आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर और भी आपको डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे पहले 2 पेजेस तो आप इस टाइप के चाहते थे, बट इसके बाद आप कोई और डिज़ाइन के पेज भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि सब इसी साइज टाइप के डिज़ाइन लो। यहाँ पर आप डिज़ाइन पे जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे, मान लेते मैं कॉलेज सर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, जैसे इस वाले का मुझे कोई खास पेज अच्छा लगा, ये वाला पेज अच्छा लगा तो मैं इसको ड्रैग करके ले आया। तो फर्स्ट पेज ये वाला होगा और सेकंड पेज अचानक से आपका ये वाला हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इनमें क्या होता है, फॉन्ट वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। करेक्ट। बाद में जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ऐसा पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कैनवा पे यहाँ पे डाउनलोड में ऑप्शन आता है, एज अ PDF या फिर एज अ PPT डाउनलोड कर सकते हो। PPT से डाउनलोड करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि आप डाउनलोड करने के बाद उसमें एडिटिंग कर पाओगे। आप उसको वापस से यहाँ पे अपलोड करके भी एडिटिंग कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स में भी, या फिर PDF में भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। सो कैनवा काफ़ी इजी है। इसमें भी चीज़ें वही है कि आपको बस खुद से एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। आपको सभी टेक्स्ट, इमेज, बटन, डिज़ाइन ये सब मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो। डन। तो अब मैं आपको 2-3 टॉपिक्स देता हूँ जिनमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और इसको बना करके आपको दिखाना है। सबसे पहला प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रपोजल है जिसका आपको एक 3 पेज का प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन आप बनाओगे इसमें क्या क्या सर्विसेज आप दिखानी है वो मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो आपको सपोज एक मान लेते हैं किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने का काम आपको मिला। कंपनी ने कहा कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है, बताओ उसके लिए क्या चार्जेस लोगे। तो उसका जो प्रेजेंटेशन आप बनाओगे वो कैसा प्रेजेंटेशन होगा वो आपको बना करके देना है। तो वेबसाइट बनाने में जो सर्विसेज आपको दिखानी वो तो मैं दे देता हूँ। बाकी जो 3 पेजेस या 4 पेजेस का आप बनाओगे वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि उसमें क्या लिखा जाए। मैं 2-3 टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, उनके ऊपर आपको बना करके आज कल होमवर्क में लाना है। तो लुक एट द स्क्रीन, ये सर्विसेज है। मतलब जो प्रेजेंटेशन आप बनाओगे 3 पेजेस में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 3 पेजेस होने चाहिए। तो उन 3 पेजेस में देखो क्या होगा। तो आज का होमवर्क ये, इसको बिल्कुल थोड़ा समय दे करके मोबाइल से भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब से समझ पा रहे हो। तो तुम्हें आज क्या करना है, इसका प्रेजेंटेशन बनाना है। गूगल स्लाइड्स या कैनवा की ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का। फर्स्ट पेज पे क्या होगा, फर्स्ट पेज पे आपको कुछ खास नहीं रखना है, बस कंपनी का नेम, अपना नेम, ये सब लिख देना है। कंपनी नेम, योर नेम, और क्या सर्विस है, जैसे सर्विस है वेबसाइट डेवलपमेंट की, और डेट वगैरह, बस इतना मेंशन कर देना है।
सेकेंड पेज पर आपको ये जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है उससे सर्विसेज निकाल लेना है, सर्विसेज ऐड कर देना है और कोई भी कॉस्ट ऐड कर देना है। और थर्ड पेज पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड करना है कि अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं विंसल स्टूडियो का आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, तो फर्स्ट नॉर्मली देखो अच्छे प्रेजेंटेशन की यही तो पहचान होती है। फर्स्ट पेज पे क्या होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, सिंपल जैसे ये है प्रेजेंटेशन। फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, IIT इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट और किस चीज़ का ये प्रेजेंटेशन है बस। और फर्स्ट पेज में ज़्यादा नहीं लिखा जाता, जैसे डिजिटल मार्केटिंग रिपोर्ट है तो क्या लिखा हुआ बस डिजिटल मार्केटिंग रिपोर्ट और उसके बाद भी बातचीत स्टार्ट होती है। ऐसे विंसल स्टूडियोज वाला अगर हम लोग देखेंगे तो देखो फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। विंसल स्टूडियो एक फोटो लगी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब असिस्टेंट, मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और थर्ड लास्ट पेज पे क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखो ऐसे उन्होंने दिखाया है। आप कोई और आइडिया निकाल लेना है कैसे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखा सकते हो। जैसे अभी अगर हम लोग देख रहे थे अमृता यूनिवर्सिटी वाला, तो इसकी हम लोग बात करें, अभी ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट भी आ गया। अगर मैं इसका आपको सैलरी दिखा रहा था, 3.72 LPA उसका कहना है। 3.72 LPA रौनक 1 मंथ में कितने रुपए मिलेंगे? हाँ 3.72 कर लो, ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। हाँ अभी भी नहीं निकाल पा रहा, वही 31 के आसपास होगा। अब तो उसकी करियर की तो कोई स्टार्टिंग होती जा रही है। अब विद इन 1 ईयर वो 31,000 तक सैलरी पहुंची। वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि फर्स्ट सैलरी चाहे भले आपकी कम हो, बट विद द टाइम अगर आप सही ट्रैक पे जाओगे तो अगले 1 ईयर तक आप 50,000 के आसपास पहुंच जाओगे। और उसके नेक्स्ट 1 ईयर्स तक आप फिर ग्रो करते हुए 70-80,000 1 लाख तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन तरीका वही है कि आपको कहीं बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप सोचोगे नहीं स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम से कम 50,000 70,000 हो, तो वो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। या तो आप फिर कोई ऐसे ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा क्रांतिकारी काम कर दो, है ना, तो उसके लिए फिर स्टार मार्क ज़्यादा है। तो वो आप कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई इम्पॉसिबल भी मैं नहीं कहूँगा कि 50,000 सैलरी नहीं हो सकती आज के टाइम में, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है फिर उस काम के लिए। बट एक रोड मैप जो है, जो कॉमन रोड मैप है, वो यही कि आप कहीं से स्टार्ट करो, फिर धीमे धीमे ग्रो करते जाओ, स्किल्स को जरूर अपनी डेवलप करते जाओ, वो काफ़ी ज़रूरी बात है। तो ये मैंने आपको सबसे पहला प्रेजेंटेशन बताया। इसको आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पेजेस से बनाना था। एक मैंने और लिंक भेजा है, तो वो 8-10 प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं। इनको गौर से देखना। राजवीर तुमने कोशिश ठीक है, बट कलर पे और काम करो, सिंपल कलर्स लेना। देखो नॉर्मली जो लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उनके कलर देखो कितने सिंपल होते हैं। जैसे अमृता यूनिवर्सिटी का है तो वो कलर कितना सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वॉइस होगी जो वॉइस आ नहीं रही है ना। देखो इस टाइप से लोगो हर जगह लगा हुआ है ऊपर साइड, है ना। तो सिंपल प्रेजेंटेशन है बट अच्छा लग रहा है। तो सेम ऐसे ही आपको बनाना है। थैंक यू दैनिक जागरण आइनेश। तो पॉइंट मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि पहला प्रेजेंटेशन टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक मैं बताता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रपोजल, 3 पेजेस का, इसमें ये डिटेल्स होंगी। सेकेंड प्रेजेंटेशन आपको बनाना है रिपोर्ट्स का, कि आपने एक कंपनी के लिए काम किया, उस वर्क से जो रिजल्ट आया उसकी रिपोर्ट्स का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक रिपोर्ट्स दिखाई थी, ठीक है, सब सही कोशिश से बना रहे हो कम से कम। आप बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से अच्छी क्वालिटी के बना करके लाना है। एक बार ट्राई करोगे तो जैसे ये लोग जो लोग बना करके भेज रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं। जैसे ये सब है यहाँ पर। तो रिपोर्ट्स में क्या है कि इस टाइप की देखो टेबल बनी हुई, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या काम हुआ है, ऊपर स्क्रीनशॉट अटैच है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से एक आइडिया मिल पा रहा है ना। तो यहाँ से एक आइडिया आपको मिल पा रहा होगा प्रेजेंटेशन कैसा बनाना है। सेम मैं ऐसे ही आपको एक और कंपनी का वर्क देता हूँ, तो उसके लिए आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पहले तो स्क्रीनशॉट भेज दिए गए थे, उसके बाद भी ओवरऑल रीच 41 लाख हुई और कितनी रीच हुई, लास्ट में उसमें बजट स्पेंड दिखाया गया कि कितना बजट स्पेंड हुआ। तो इसी तरीके से सेम आपको भी यहाँ पर बनाना है। डन। सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊँ, हाँ कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन कौन है, जानते हो उसको? तो ये मैं आपको बता रहा था, स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ। लेकिन ये तो प्रेजेंटेशन आपने देख ही लिया, इसका स्क्रीनशॉट भेजने कोई मतलब नहीं है। अरे बहुत छोटा सा काम देते हैं इसी में ही।
देखो एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा हुआ है और एक दूसरा स्क्रीनशॉट और मैं आपको भेजता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड इस काम को करके दिखाना बड़ा जरूरी काम है। ये सब रिपोर्ट्स अगर बना लोगे ना तो कहीं दिखाओगे जाकर वो आपको सीरियस लेगा कि कम से कम ये सब आपको बनाना आता है। बिल्कुल फ्रेशर नहीं हो, जीरो पर नहीं हो, कम से कम ये सब काम किया हुआ, रिपोर्ट्स बनाई हुई है। मैं खुद उस आदमी को बड़ा सीरियस लेता हूँ जो ये सब जिसके पास दिखाने के लिए होता है। सो लुक एट द स्क्रीन। जैसे ये मैंने आपको एक अभी दिखाया था, मेरी बात को सुनना। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है कब से कब तक की, 7 मार्च से लेकर के 22 मार्च की, उसका स्क्रीनशॉट है ये। और ये वाली रिपोर्ट भी वही है, 7 मार्च से 22 मार्च की। इसके बाद भी मार्केटिंग और दिन हुई, तो ये एक दूसरी रिपोर्ट है। ये कब से कब की है, ये है 1 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल की। कहाँ गई रिपोर्ट? ऊपर साइड को लिखा हुआ था, अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, घर में जाके देख लेना। यहाँ पे ऊपर साइड लिखा हुआ कि 1 मार्च से 10 अप्रैल तक जो मार्केटिंग हुई उसमें क्या रिस्पांस रहा। तो 7 मार्च वाली वो मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी भेजी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 66 लाख। और उसमें क्या लिखा हुआ था, अगर उसमें आप देखोगे तो 22 लैक्स लिखा हुआ था। तो मतलब बीच में मार्केटिंग और की गई। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन के पहले 3 पेजेस को और अच्छे से इम्प्रूव करके अपना दिमाग लगा करके एक नया प्रेजेंटेशन रेडी करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले पेज पे कुछ ऐसा ही लिखा होना चाहिए, बट कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, थीम पे और काम कर लेना। जो 2 स्क्रीनशॉट मैंने नए वाले भेजे हैं वो यहाँ पे लगा देना। प्लस एक टेबल बनाओगे, उस टेबल में जैसे यहाँ ओवरऑल रीच 41 लाख लिखा हुआ था, ये 41 लाख कहाँ से आया था नंबर, ये ऐसे आया था कि 22 लाख की रीच यहाँ पर हुई फेसबुक में, और ये इंस्टाग्राम में 13 लाख की रीच हुई, तो दोनों को मिला करके 41 लाख की हो गई रीच। बट अब क्या हो गया, चेंज हो गया सिनेरियो। फेसबुक में 66 लाख की रीच हुई और इंस्टाग्राम में कितनी हुई है, 25 लाख की। तो जो नई प्रेजेंटेशन में आप लिखोगे वो दोनों को ऐड करके लिखोगे। फिर आपको फेसबुक की रीच अलग, इंस्टाग्राम की रीच अलग, लीड्स में 700 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको इसी को बस थोड़ा सा और इम्प्रूव करके बना देना है। तो आज आपको होमवर्क में 2 प्रेजेंटेशंस बनाने हैं। इन सब प्रेजेंटेशंस को बनाने के बाद आप कहीं भी क्लेम कर सकते हो कि इस कंपनी के लिए जो रीच है, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये सब आपके हैं, आपने ये सब काम किया हुआ था। समझे? जैसे आज गौरव तुम जा रहे हो राजवीर, तो आप जाके ये सब बातें बता सकते हो। क्या वर्क दिखाओगे, अगर तुमसे बोला जाए कि क्या वर्क किया है तो क्या दिखाओगे? भेजो अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, सो न्यू रीच एंड स्क्रीन्स। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको दिखानी चाहिए। सो होपफुली ये काम क्लियर हो गया होगा। इसको मैं लिख करके भेज देता हूँ। ये काम सभी लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। कुछ 1 घंटे का टाइम लगेगा, बट अगर आप ये 1 आवर का टाइम दोगे तो आपके आगे करियर में बड़ा यूज़फुल रहेगा। आपको एक समझ होगी, फिर जब आप बना के भेजोगे ना तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट बता पाऊंगी। जैसे अभी आप लोग ये बना के भेजो, मैं बता पा रहा हूँ नहीं, कलर कॉम्बिनेशन पे भी और काम करो, इस पर डिज़ाइन पे और काम करो। ये अच्छी बात है कि आइकन्स लगा दी अपनी तरफ से दिमाग लगा करके, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी। बट ऐसे धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, है ना? भेज रहे हो क्या तुम? ग्रुप में भेजा है ना? ठीक है, जैसे इन्होंने पोर्टफोलियो अपना बना लिया है, जो कि अच्छी कोशिश है। बाकी लोग भी अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ये क्या है यहाँ पर, क्या ये क्लिकेबल है अबाउट अस में? हाँ, आई एम ग्राफिक डिजाइन स्पेशलाइज इन वेविंग टुगेदर कलर्स। ठीक है, रिज्यूमे है, रिज्यूमे भेजो। कानपुर जब भी लिखा करो के कैपिटल में लिखा करो, है ना? हाँ, ये फेंटा का तुमने ही बनाया था क्या? फेंटा कंपनी बनाया था? नहीं, सब लोग इसे बहुत क्लिक कर रहा था। हाँ ठीक है, यही सब प्रैक्टिस में दिखाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये सही है, ये सही है। ये कुछ काम होना चाहिए दिखाने के लिए, ज़रूरी बात है। यहाँ पे जैसे सब है इनके पास दिखाने के लिए, तो उनको कोई सीरियस लेगा। ये काफ़ी ग्राफिक्स हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों की बनाना है कि आइकन्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, तो इन सब में थोड़ा सा टाइम लगा करके आपको बनाना है। डिज़ाइन ओके है यहाँ पर, है ना? आप लोग भी कुछ ऐसे आइडियाज़ निकालो क्या बनाया जा सकता है। बाकी अपना रिज्यूमे बना लो, पोर्टफोलियो बना लो। अब से ये रिज्यूमे है, इसको रिज्यूमे बोलते हैं।
वो जो आया था उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रिज्यूमे या पोर्टफोलियो? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो रिज्यूमे भी ऐसे ही सही है। करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये क्या लिख दिया है? ये ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा करो, जो लास्ट में किया वो पहले लिखा जाता है। बाकी सही है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी सही है। सर्टिफिकेट में और भी सर्टिफिकेट ऐड करो, गूगल एडवर्ड का सर्टिफिकेट, रैंक कीवर्ड का सर्टिफिकेट, सेमरस का, मौज बार का, टीसीएस का, 8-10 सर्टिफिकेट ऐड कर डालो। मतलब जितनी जगह है उतनी तो ऐड कर ही दो। हाँ ठीक है, सही है। तो देखो सेम ऐसे बाकी लोग भी बना लो, थोड़ा समझदारी दिखाओ, अप्लाई करो, कहीं ना कहीं जॉब अप्लाई करो, चेक करो जो इतनी सब जॉब शेयर की जा रही है, कहीं से ना कहीं से स्टार्टिंग करो अपने करियर की, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को होमवर्क में ये वाला काम करके भेजना है। बाकी इन्होंने वीडियोज़ अटैच कर दिए हैं, तो एक दो वीडियो देख लेते हैं किस टाइप के हैं। तो वर्क होना चाहिए दिखाने के लिए सभी लोगों के पास। तो जैसे आज मैंने प्रेजेंटेशन बोला बनाने के लिए, अब ये बना करके आप सेव कर लेना। ज़िंदगी भर कोई भी आपसे पूछे आपने क्या वर्क किया है, इमीडिएटली उसको ये भेज देना। क्या आ गया ये, क्या भेज दिया ये? हाँ भाई, सारे सिर्फ उसमें लगता कुछ है नहीं। किसी और ने भेजा है क्या? हाँ, डिलीट कर दो जो भी हो आ गया है। हाँ, ये तुमने पर्सनल उसको कुछ भेजा है, ठीक ठीक, ये तुमने पर्सनल उसको भेजा होगा, वो हम लोगों ने ओपन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, वो ओपन नहीं हुआ है, क्या था ये सब? आवाज़ें आ रही थी, खैर जो भी था अपना देख लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग भेज देना तुम।